बिहार दूरदर्शन की ओर से हार्दिक अभिनंदन। हमारी पावन भूमि बिहार रत्न गर्भा रही है। अनेक महापुरुषों की जन्मभूमि रही है ये बिहार, कर्मभूमि रही है ये बिहार। और इसी पावन भूमि पर अवतरित हुए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो भारत में ही नहीं विदेशों में ही हमेशा प्रशंसित रहे। आज उन्हीं के जीवन वृत्त पर आधारित हम एक वृत्त चित्र आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो लीजिए, बिहार दूरदर्शन की ओर से प्रस्तुत है यह वृत्त चित्र बिहार निर्माता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लो उदित हुआ सूरज नभ में, पूरब में लाल हुआ आकाश, मिट गया अंधेरा धरती से, जग में छाया जगमग प्रकाश। प्रकृति के शाश्वत नियम को चित्रित और स्थापित करती ये पंक्तियां सांसद, शिक्षाविद, पत्रकार और बैरिस्टर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के जीवन को परिभाषित करती नजर आती है। भारतीय राजनीति के फलक पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का उदय सूर्य की भांति ही हुआ था, जिसने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व के आलोक से संपूर्ण भारतवर्ष को आलोकित कर संघर्ष और श्रेष्ठता को स्थापित कर दिया। वर्तमान में बिहार के बक्सर जिले में स्थित मुरार गांव की धरती आज भी महान विभूति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की जन्मभूमि होने पर अपने को धन्य महसूस करती है। इसी गांव में 10 नवंबर 1871 को बख्शी शिव प्रसाद सिन्हा के संतान के रूप में डॉक्टर सिन्हा का जन्म हुआ था। पिता बख्शी शिव प्रसाद सिन्हा महाराज डोरांव के बेहद विश्वास पात्र थे और राज के प्रबंधन से भी जुड़े हुए थे। सिन्हा बाबू का और मेरा घर, मैं केसठ का हूँ, वो मुरार के हैं। मुरार चौंगाई में है और केसठ भी वहाँ से यानी 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम लोग बचपन में स्कूल के समय फुटबॉल खेलने के लिए चौंगाई भी जाते थे। चौंगाई के उधर के लोग यहाँ भी आते थे। तो बचपन से इनके बारे में सुन तो रखा था कि ये कितने मेधावी थे, लेकिन यहाँ जब आने के बाद में तो फिर मैंने इस पर काम करना शुरू किया और ये पता चल गया कि ये राज्य जो बना वो सच्चिदा बाबू के कारण बना। बचपन से ही मेधावी रहे डॉक्टर सिन्हा ने आरा के जिला स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की। और आगे की पढ़ाई के लिए पटना कॉलेज में दाखिला लिया और अपनी शिक्षा को नया आयाम दिया। कुछ दिनों तक उन्होंने कलकत्ता में रहकर भी शिक्षा ग्रहण की। वैसे शिक्षा ग्रहण करने का सिलसिला यही नहीं थमा। उन्होंने विलायत जाकर बार एट लॉ की शिक्षा प्राप्त करने का निर्णय लिया। तमाम बाधाओं को दरकिनार करते हुए डॉक्टर सिन्हा न सिर्फ विलायत गए बल्कि बैरिस्टर की डिग्री भी हासिल की। विलायत प्रवास के दौरान ही उन्होंने दादा भाई नौरोजी के प्रचार का काम किया, जिसके फलस्वरूप वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए निर्वाचित हो सके। बैरिस्टर के रूप में स्वदेश लौटने के बाद डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने पहले पटना और बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूरे मनोयोग से वकालत की। इलाहाबाद प्रवास के दिनों में ही डॉक्टर सिन्हा को पंडित मोतीलाल नेहरू, सर तेज बहादुर सप्रू और पंडित मदन मोहन मालवीय की निकटता प्राप्त हुई और वे अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहे।
लंदन में ही अली इमाम से उनकी मित्रता हुई। वो भी वहाँ बैरिस्टर की पढ़ाई कर रहे थे और इन दोनों ने ये तय किया कि बिहार राज्य का निर्माण करना है। बिहार में जब आए तो उन्होंने इसके लिए प्रयत्न शुरू किया। असल में उनको ठेस तब लगी थी जब उनसे इंग्लैंड में कोई पूछता था कि तुम कहाँ से आए हो, तो ये बताते थे कि हम बिहार से आए हैं। तो वो कहते थे, जो इंग्लैंड के लोग थे, कि आखिर बिहार है कहाँ, भारत के नक्शे में कहीं बिहार बताओ। तो ये बात उनको बहुत छू जाती थी और यहाँ आने के बाद उन्होंने समाचार पत्रों के माध्यम से, लेखों के माध्यम से और मुख्य रूप से जो मध्य वर्ग, शिक्षित मध्य वर्ग था, उसको इकट्ठा करके उन्होंने एक आंदोलन चलाया। गौरतलब है कि तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत बिहार प्रदेश का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। उन दिनों आज के बिहार और उड़ीसा प्रांत बंगाल राज्य के हिस्सा हुआ करते थे, परंतु डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा महात्मा बुद्ध, महावीर, चाणक्य, आर्यभट्ट, मां जानकी, सम्राट चंद्रगुप्त, सम्राट अशोक, गुरु गोविंद सिंह और बाबू कुंवर सिंह की कर्मभूमि रही बिहार की पावन धरती को एक अलग पहचान देना चाहते थे। लिहाजा डॉक्टर सिन्हा ने अपने इस महाअभियान की शुरुआत की और विख्यात पत्रकार महेश नारायण का साथ पाकर अपने अदम्य उत्साह, निर्भीकता और जुझारूपन के महामंत्र का अवलंबन ले अपनी मंजिल को प्राप्त करने की निर्दिष्ट दिशा में बढ़ चले। बिहार ने देश को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को एक संदेश देने वाले जो ध्वजवाहक रहे हैं, उनकी जन्मभूमि रहा है। चाहे वो आचार्य चाणक्य हों, चाहे महात्मा बुद्ध हों, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी हों, इन सब की जन्मभूमि रहा है, कर्मभूमि रहा है। उसी धारा के अनुरूप आदरणीय सिन्हा साहब भी आते हैं, जिन्होंने अपने कर्म से, अपने ज्ञान से, अपने मनोयोग से बिहार के स्थान को पूरे देश में मशहूर किया, पूरे विश्व में मशहूर किया। देखते ही देखते बिहार को स्वतंत्र वजूद दिलाने की राह पर चल रहे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू और मजहरुल हक जैसे महान शख्सियतों का भरपूर सहयोग मिला। इतिहास साक्षी है कि आखिरकार कामयाबी का कीर्ति पताका लहराया। सन 1912 में एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में भारतवर्ष के मानचित्र पर बिहार ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। नमन तुम्हें, नमन तुम्हें, नमन तुम्हें। जिसने दिया नई दिशा बिहार को, सब गाते हैं मुक्त कंठ। जिसने दिया नई दिशा बिहार को, सब गाते हैं मुक्त कंठ। जय जय हो सच्चिदानंद, 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 जय जय हो सच्चिदानंद। नमन तुम्हें, हाँ नमन तुम्हें, हाँ नमन तुम्हें। रहे अग्रणी संविधान के, थे प्रमुख हस्ताक्षर। इनकी पहल से सफल हो गया, लिखा गया स्वर्णाक्षर।
संविधान के थे प्रमुख हस्ताक्षर। इनकी पहल से सफल हो गया लिखा गया स्वर्णाक्षर। दिया बिहार को मिट सफलता सब हो गया आनंद। दिया बिहार को मिट सफलता सब हो गया आनंद। जय जय हो सच्चिदानंद, जय जय हो सच्चिदानंद, जय जय हो सच्चिदानंद, जय जय हो सच्चिदानंद। नमन तुम्हें, नमन तुम्हें, नमन तुम्हें। सींच सींच कर इस बगिया को थी जिसने सवारी। तभी तो कहते गर्व से बोलो हम सब हैं बिहारी। सींच सींच कर इस बगिया को थी जिसने सवारी। तभी तो कहते गर्व से बोलो हम सब हैं बिहारी। आन बान और शान इन्हीं से सतचित है आनंद। आन बान और शान इन्हीं से सतचित है आनंद। जय जय हो सच्चिदानंद, जय जय हो सच्चिदानंद, जय जय हो सच्चिदानंद, जय जय हो सच्चिदानंद। नमन तुम्हें, नमन तुम्हें, नमन तुम्हें। पत्रकारिता के क्षेत्र में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने बेशुमार ख्याति अर्जित की। हालांकि उन्होंने कभी भी पत्रकारिता को जीवन का साधन नहीं बनाया, बल्कि वे इस विशेष माध्यम के जरिए जन साधारण को जागरूक करने का प्रयास निरंतर करते रहे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले समाचार पत्र कायस्थ समाचार ने पाठकों को इस हद तक आकर्षित किया था कि तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन भी डॉक्टर सिन्हा का मुरीद बन गया और उनसे मुलाकात कर अपनी शुभकामनाएं दी। कालांतर में यही पत्र हिंदुस्तान रिव्यू के नाम से जाना गया, जिसके संपादन की जिम्मेदारी डॉक्टर सिन्हा ने निरंतर 45 वर्षों तक निभाई। इसके अतिरिक्त बतौर लेखक एवं पत्रकार डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का कई प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं से निकट का संबंध रहा, जिनमें अमृत बाजार पत्रिका, लीडर, इंडियन पीपुल और सर्चलाइट जैसे समाचार पत्र प्रमुख थे। दरभंगा महाराज तो इनकी असाधारण क्षमता से इस तरह प्रभावित थे कि उन्होंने डॉक्टर सिन्हा को इंडियन नेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया। ये बहुत बड़े पत्रकार भी थे। इन्होंने हिंदुस्तान रिव्यू, लीडर जो इलाहाबाद का अखबार है, उसकी भी स्थापना इन्होंने की थी। और बिहार में पहले एक सर्चलाइट अखबार हुआ करता था, उसकी स्थापना में योगदान है। इंडियन नेशन की स्थापना में योगदान है। तो इस तरह से फिर बिहार को एक सेपरेट प्रोविंस का दर्जा दिलाने के लिए इन्होंने बिहार टाइम्स अखबार महेश नारायण जी के साथ शुरू किया था। खुदा बख्श लाइब्रेरी के संस्थापक जस्टिस खुदा बख्श से संबंधित होने के कारण डॉक्टर सिन्हा को एक नई पर अहम जिम्मेदारी से रूबरू होना पड़ा। जस्टिस खुदा बख्श के हैदराबाद चले जाने के बाद डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने सन 1894 से सन 1898 तक खुदा बख्श लाइब्रेरी के सेक्रेटरी के रूप में अपने कार्यों को बखूबी अंजाम दिया। डॉक्टर सिन्हा का असाधारण व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि राजनैतिक उपलब्धियां उनको गले लगाने को तत्पर रहती थी। वे सन 1916 से 1920 तक प्रांतीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे।
पटना विश्वविद्यालय के नाथन कमेटी के सदस्य रहे। और बिहार एवं उड़ीसा प्रांत के लेजिस्लेटिव काउंसिल के अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए। सन 1937 और सन 1946 में बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में कार्य करने का उत्तरदायित्व भी डॉक्टर सिन्हा ने बखूबी निभाया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सन 1936 से सन 1944 तक पटना विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रहे, जहां उन्होंने प्रशंसनीय भूमिका निभाई। गौरतलब है कि पटना विश्वविद्यालय के साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने डॉक्टर सिन्हा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से अलंकृत किया। एक गांव में जन्म लेकर के बैरिस्टर की पढ़ाई को कंप्लीट करना, बिहार से आगे जाकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना, फिर लौट करके बिहार को आना, बिहार की आज़ादी की लड़ाई में बिहार का अस्तित्व लाना, बिहार को एक अलग प्रदेश के रूप में मान्यता दिलाना, ये शायद किसी सामान्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं हो सकता है। 9 दिसंबर 1946 का दिन न सिर्फ डॉक्टर सिन्हा के लिए बल्कि समस्त बिहार वासियों के लिए एक अविस्मरणीय दिन साबित हुआ। इसी दिन संसद भवन के पुस्तकालय भवन में आचार्य कृपलानी ने भारतीय संविधान निर्माण के लिए गठित की जाने वाली संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर सिन्हा के नाम की घोषणा की। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वर्षों तक सदस्य रहे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के उपाध्यक्ष रहे। डॉक्टर सिन्हा सही मायने में इस पद के अधिकारी थे, लिहाजा वे निर्वाचित हुए। इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े थे, उसके सेक्रेटरी भी 1 साल रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भारत का संविधान बनने लगा तो संविधान निर्माण के लिए जब सभा का चुनाव हुआ और उसकी पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही प्रोटेम चेयरमैन या प्रोटेम अध्यक्ष चुना गया। लेकिन अपनी उम्र और अस्वस्थता पर विचार करते हुए उन्होंने बिहार के ही सपूत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यह पद दिए जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूर कर लिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में संविधान सभा ने अपना काम करना आरंभ किया। नियत समय पर भारतीय संविधान का निर्माण पूर्णता को प्राप्त हुआ। संविधान सभा के पहले अंतरिम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। इन्होंने ही संविधान सभा के सारे सदस्यों को शपथ दिलवाई थी और इनके बाद, ये तो अंतरिम अध्यक्ष थे, और इनके बाद पूर्ण अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। इधर डॉक्टर सिन्हा अस्वस्थता का शिकार होते गए और वो दिन भी सामने आया जिस दिन उन्होंने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करने के लिए दिल्ली जा पाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। परिणाम स्वरूप नवनिर्मित भारतीय संविधान की मूल प्रति को विमान से पटना लाया गया और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के हस्ताक्षर करने के बाद उसे वापस दिल्ली ले जाया गया। महान शिक्षाविद डॉक्टर सिन्हा के पुस्तक प्रेमी होने के कारण उनके पास हजारों की संख्या में पुस्तकें संग्रहित हो चुकी थी। अब वे उन पुस्तकों से जनमानस को लाभान्वित करने की दिशा में निरंतर सोचने लगे थे और जल्द ही उनकी सोच योजना में परिवर्तित हो गई। उन्होंने अपने आवासीय परिसर में ही दिवंगत हो चुकी पत्नी
राधिका सिन्हा को समर्पित एक पुस्तकालय और संस्थान निर्माण की योजना बनाई। जल्द ही कल्पना साकार होने लगी। इमारत के रूप में पुस्तकालय निर्मित होने लगा और नियत समय के अंदर ही निर्माण कार्य संपन्न हुआ। डॉक्टर सिन्हा की देखरेख में पुस्तकों को समुचित जगह मिली और पुस्तकालय अध्ययन केंद्र के तौर पर स्थापित हो गया। इस संस्थान को प्रबलता प्रदान करने में तत्कालीन शिक्षा सचिव और ख्याति प्राप्त साहित्यकार जगदीश चंद्र माथुर की भूमिका अहम रही, जिनके प्रयास से इस संस्थान को सरकारी संरक्षण हासिल हो सका। 1924 में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अपनी पत्नी की याद में, श्रीमती राधिका सिन्हा की याद में, एक शोध संस्थान और एक पुस्तकालय की स्थापना पटना में की। पुस्तकालय उसी भवन में अब है जो उनके आवासीय मकान का हिस्सा था। कुछ हिस्सा तो उसमें स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की बिल्डिंग में है और बाकी हिस्सा अभी सिन्हा लाइब्रेरी में है। ये लाइब्रेरी 1924 में, जहाँ तक मुझे याद आता है, स्थापित हुई और इसकी विशेषता ये थी कि इसमें तकरीबन 50,000 किताबें तो ऐसी थीं जो खुद डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने डोनेट की थीं। कहते हैं कि वक्त सबसे बड़ा बलवान होता है। अपनी लेखनी से सत्ता को हिला देने वाले राष्ट्र गौरव डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पर वक्त अपना प्रभाव दिखाने लगा था। जिन आंखों से डॉक्टर सिन्हा ने जन कल्याण के अनगिनत सपने देखे, वे आंखें अब अस्वस्थता के कारण निस्तेज होती जा रही थी। 5 मार्च 1950 को सच्चिदानंद सिन्हा के आवास पर बिहार के तत्कालीन मंत्री डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह आए और डॉक्टर सिन्हा के अधूरे सपनों को साकार करने के लिए पूरी मेहनत करने का भरोसा दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश इस मिलन के दूसरे ही दिन यानी 6 मार्च 1950 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का देहावसान हो गया। करोड़ों दिलों पर राज करने वाले डॉक्टर सिन्हा महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। भले ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हमारे बीच शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है, पर उनकी विचारधारा करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है और निरंतर अग्रसर होने की सीख देती है। आएगा आएगा याद हो आएगा। दिया बिहार को मिट नाम सब सच्चिदानंद को गाएगा। दिया बिहार को मिट नाम सब सच्चिदानंद को गाएगा। आएगा आएगा याद वो आएगा। अमिट नाम सब सच्चिदानंद को गाएगा। याद वो आएगा, याद वो आएगा। अमिट नाम सब सच्चिदानंद को गाएगा। अमिट नाम सब सच्चिदानंद को गाएगा।